बार बार हम यही सोचते हैं कि भाई घर छोड़ दे, क्योंकि घर में इतने मसले हैं। कभी कभी बहुत परेशान और तंग हो जाते हैं कि भाई वाकई इसको छोड़ देना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी बनावे ना, तुम्हारे मुंह जैसी बनाई है, देखो तुझको काम क्यों आता नहीं है साहिबा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस अभी टाइम हो रहा है रात का 12, ठीक है, रात के 12 फ्लोरल यूज करना है, रात के 12। ओके टीचर। और हमने ऑर्डर किया है ब्रॉडवे से। जिया हमेशा चिकन सरप्राइज ऑर्डर करती है, मैं चिकन फईता ऑर्डर करती हूँ। और अभी मैं इस टाइम पे लिटरली स्टूल पे बैठी हुई हूँ। इन लोगों ने बड़े मसले करने शुरू कर दिए, कभी पिज्जा ड्राई होता है, कभी केचप नहीं भेजते हैं। जब हमने पिछली बार आप ही की जब बर्थडे सेलिब्रेशन मंगवाया था ना, वो तो बड़ा मजे का आया था। अभी देखते हैं कैसे, मुझे थोड़ा ठंडा ठंडा भी फील। ओए ठंडा है, ठंडा है, ठंडा लग रहा है बासा। अरे हाँ बासा लग रहा है। ट्राई तो करो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के। बट लुक एट द ब्रेड। ओए खराब तो नहीं हो गई? जैसे पीछे से देखूंगी, मैं खा नहीं रही। नहीं ये देख लो, इज इट ब्राउनिंग या खराब? पता नहीं जिया, थोड़ा सा उखाड़ के देखो, उखाड़ के देखो, पता लग जाएगा कि ब्राउनिंग है। ऐसे नहीं, यूं होल बनाकर देखो ना पागल, होल बनाओ होल। हाँ कुरेद दो थोड़ा सा। जब भी हम रात को ऑर्डर करते हैं ना मिडनाइट डील्स, तो रात में ना मिडनाइट नहीं है, नहीं फिर नॉर्मल वाली है। नॉर्मल डील है, डील नहीं थी ऐसे। मिडनाइट डील। मेरे तो सही है, ओ मेरा तो सही है गाइस, थोड़ा थोड़ा है। अच्छा ओवन में हो गया होगा जबीरन के। पक्का हम्म, मुझे तो डर लग रहा है यार, तू खाते रहे आज। चलिए हम भी फंगस खाते ना हैं। हो ये। गाइस वैसे तो मैं गार्लिक और इस पे चिली डाल के खाती हूँ अच्छे तरीके से। अभी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही खा रही हूँ। प्याज भी देख कच्ची कच्ची, शिकायत लगा। कल ही आएगा कॉलम में पैकेज में। गाइस 1000 रुपए का है ये 2 पिज्जाज, पता नहीं कैसा अजीब सा दिया है। मुझे ब्रेड के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 1 और हमने क्या किया कि ये ब्रॉडवे पिज्जा है, इनको हमने पिज्जा वापस करवाया पहले वाला, इतना ओरिजिनल मोटा क्रस्ट वाला, और इन्होंने दोबारा भेजा बिल्कुल 1 घंटे बाद, ठीक है। क्रस्ट भेज दिया, और ये देखो थिन क्रस्ट भेज दिया। लेकिन मसला ये कि अब फ्रेश है। अब फ्रेश है, नहीं है ये, अब फ्रेश हो। देखो वो फंगस ही थी, हाँ फंगस थी। दे आर सेंडिंग फंगस वाली ब्रेड। दफा में फंगस वाली, और जब कंप्लेन करेंगे तो सही करके भेजते हैं, वो भी फिर 1 आवर दोबारा से वेट के बाद। यार ये कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। गाइस जी चलो इसको खाते हैं और मिलते हैं आपसे। गाइस पता है क्या, खाते खाते इतनी बुरी चीज मैंने नोटिस की है। ब्रॉडवे ने बहुत बुरी हरकत की इस बार। जिया का पिज्जा काफी फ्रेश आया, मेरा पिज्जा लग रहा था कि चेंज उन्होंने किया ही नहीं है। हमारे सामने हाँ किया था चेंज, बिल्कुल किया था चेंज, लेकिन जो ब्रांच से आया है समझो वैसा ही भेज दिया जो पहले भेजा था, मतलब उससे भी बदतर है। कि अभी क्रस्ट भी इसका पतला हो गया है, पहले मोटा क्रस्ट था और वो बासा था, लेकिन ये वाला इतना शदीद किस्म का कड़क है। मैंने ये छोड़ दिए पीसेस, और ना ये देखे पीछे ये लगा हुआ है इस पे फंगस। पहले वाली ब्रेड के भी नीचे, दोनों ब्रेड्स पर, जिया वाली पर भी मेरी वाली पर भी ऐसे ही फंगस लगा हुआ था। हमने वापस करवाया, समझ लो डंडी मार ली इस तरह से कि एक अच्छा भेजिए खराब भेजिए, यही सोचकर कि घर ही तो डिलीवर करना है और रात के 1 बजे कौन ही हमें तंग करेगा। मैं तो कह रही हूँ जिया को सुबह जब कॉल आया ना ब्रॉडवे की ब्रांच से, मैनेजर से, तो वहां पर उनको शिकायत लगाना, हमने पिक्चर भी ले लिए और हमने वीडियोस भी बना ली हैं। अब मैंने सोच लिया अब मैं इनसे बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करूंगी कभी जिंदगी में नहीं। जब मैं कबाबजी से कट ऑफ हो गई हूँ ना, इनसे भी कट ऑफ कर लेना है। The next morning. जी गाइस सुबह हो गई है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। और इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे नहीं देखते तो मुझे वहां जाके भी फॉलो करो, क्यों नहीं किया हुआ। तो पिज्जा की बहुत बुरी कहानी हुई थी हमारे साथ, क्या कहानी हुई थी सब मैंने दिखाया था तुम लोगों को। अभी मैं एक चीज दिखाती हूँ, मेरे पीछे क्या नजर आ रहा है। हाँ जी, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप सबको दिखाया था कि मैं जिया का 24 पैनल ड्रेस रेडी कर रही हूँ, अनारकली ड्रेस पूरा इंडियन स्टाइल, तो वो उसका फाइनली प्रोटोटाइप बन चुका है। पहले देख कर आओ इसका कितना बड़ा घेर है। गाइस ये देखो जिया की बर्थडे के लिए ये फ्रॉक का जो पैटर्न है वो रेडी हो गया है। 120 गज इसका पूरा घेर, सिर्फ फ्रंट का। बैक का जो है मिला के पूरा कितना हो जाएगा, 120 240 हो जाएगा गाइस। और अभी हमने सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया है। अभी ये देखो कितना मैंने कचरा बिखेरा है वहां पे।
प्रोटोटाइप बनाया। अब इसको मेन जो फैब्रिक होगा ना जिस पे इसको डिजाइन करना है उस पे कट करेंगे। मैं दिखाती हूँ उतर के ना, मैं भी इस पे चढ़ी हुई हूँ स्टूल पे। गाइस जी फाइनली जो ड्रेपिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी प्रोटोटाइप, वो मैंने मैनीक्विन पे लगा लिया है ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं कि इसका फ्लेयर कैसे आ रहा है। तो साइड से कुछ यूं लुक आएगा ऐसे करके। अभी करीब लाए, फ्रंट पे आएंगे 12 पैनल्स, हाफ ड्रेप किया है तो इसीलिए 6 पैनल्स नजर आ रहे हैं। पैनल 1 मैंने सब पे लेबल किया हुआ है। मुझसे पूछे थे मुंतहा तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई पैनल 1 कौन सा है, पैनल 2 कौन सा, पैनल 3 कौन सा है। तो लेबलिंग करने से यही फायदा होगा कि बाद में जब आप अटैच कर रहे हो ना तो गलत पैनल से अटैच नहीं करो। ये हाफ है, ये सिर्फ हाफ है, एक साइड का। इतना और ऐड कर लो इसमें। अभी ऊपर कर कैमरा तकरीबन 120, 120, 240 समथिंग या उससे ज्यादा इसका फ्लेयर है। और किन किन कपड़ों पे अच्छा लगेगा? अच्छा हाँ, ये अच्छा लगेगा। जैसे ये कैलिको है ना, कैलिको एक कड़क फैब्रिक होता है, इसी से मिलते जुलते हमने फैब्रिक लेकर आना। जैसे कि कोई शादी है रॉ सिल्क में बनाओ और अपनी हैवी दुपट्टा ले लो, उसको आप कॉटन में बना सकते हो। मैं अभी लॉन में बनाकर देख रही हूँ। लॉन में अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं अच्छा लगेगा तो फिर हम किसी और में बनाएंगे। वैसे तो मैंने कॉटन में बनाने का सोचा और प्रिंटेड में बहुत प्यार लगेगा। वैसे की स्पेंडेक्स में 90% पॉलिएस्टर होता है, 10% पता नहीं सिल्क फैब्रिक होता है। सिल्क की कौन सी वैरायटी तो थोड़ी मोटी होती है। और बेसिकली जो कोरियन ड्रेसेस आप लोगों ने देखी ड्रामास में, कुट्योर कलेक्शन, उनके मोटे मोटे ड्रेसेस होते हैं, कोट जो पहना हुआ होता है, एक शेप क्रिएट हो रही होती है बॉडी की, तो वो वाला फैब्रिक है इसके लिए। तो वो उसमें भी अच्छा लगेगा। फैब्रिक पड़ा हुआ है, ये कमीज का है, ठीक है। ऐसे 2 पीस है ना, पूरे सूट का, पूरे सूट का 5 गज है। हाँ। तो 5 गज में मैं इसको रख के देखूंगी, सारी कलियों को खोलूंगी। कलियां है ना बेसिकली, ये पैनल्स हैं, तो इन सबको खोलूंगी और इस फैब्रिक को बिछाऊंगी और उसके बाद चेक करूंगी क्या क्या आया। इस 5 मीटर फैब्रिक से 24 कलियां बन सकती है नहीं। अगर नहीं बनेंगी तो ये फैब्रिक रिजेक्ट हो जाएगा। इसका हम कुछ और चीज बना लेंगे, कोई और फ्रॉक, कोई स्कर्ट बना लेंगे और फिर हम नया फैब्रिक लेकर आएंगे पैनल ड्रेस बनाने। मेरे ख्याल में तो नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में 7.5 मीटर। आउट देखते हैं क्या होता है। क्या कह रही हैं? 10 मीटर में बनेगा। अम्मी चश्मा लगा के गाइस वीडियो बनाती है। नजर नहीं आता ना, कहते अच्छा नहीं बनी वीडियो, ऐसी है वैसी है, इसलिए मैं चश्मा लगा लेती हूं। गाइस ये मेरी क्यूट सी अम्मी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी की मतलब मैं नजर नहीं लगा रही स्किन को, लेकिन अम्मी की स्किन का राज मुझे बताएं। तुम लोग मेरे स्किन के पीछे लगे रहते हो हमेशा, लेकिन क्या राज बताऊं, कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह की कुदरत। ठीक है, गुड हो गया। हाँ। और पीछे आप देख ही सकते हैं कुछ आदिवासी लोग, ये आदिवासी लोग लेटे हुए हैं और इनको सर्दी बहुत लग रही है। हम चलते हैं, मिलते हैं अम्मी से कि अम्मी क्या कर रही है। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, आज है जुमातुल मुबारक। और एक और बैड अपडेट सुनते रहे, 2 दिन हो गए और हमारे घर में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। अम्मी के पास चलते हैं और अम्मी से बात करते हैं कि इसका हल तो निकाले कुछ। इतने मसले मसाइल होते रहते हैं घर में, हम क्या करें, किधर जाएं। बहुत ही इमोशनल हो गई मुंतहा। क्या बोलना चाहेंगी आप घर के पानी के मसले के बारे में कि 2 दिन से हम एक बूंद पानी के बगैर बैठे हुए। हमने किस पानी से गुजारा कि ये आप बताएं पहले। मीठे पानी से। पूरे 10 कैन हमारे घर में सिर्फ 2 दिन में यूज हो गए हैं। वॉशरूम के लिए, खाना पकाने के लिए। बर्तन में दिखाती हूँ, हमारे ऐसे के ऐसे पड़े में, पूरा किचन बिखरा हुआ है, कोई पोछा नहीं लग पा रहा घर में, है ना अम्मी? हाँ जी। हाँ, तो अब बताएं इसका हल क्या है। मोटर कुछ भी नहीं है, सही होती है, बस स्विच वगैरह जल जाते हैं। आए दिन बस इसकी प्रॉब्लम रहती है। कभी दो दिन पानी आता, 2 दिन पानी आता ही नहीं। कई दफा मोटर ठीक करवाते हैं, मोटर तो ठीक ही है, बस स्विच वगैरह जल जाते हैं। कभी कोई तो एक सही करो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा सही करो दूसरा खराब हो जाता है, बस ये प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी बात मैंने अम्मी को ये बोलने कही थी वीडियो स्टॉप करके, अम्मी ये बोले कि जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो बटन जरा सा खराब होगा, बटन 300 का लगा कर देंगे, मजदूरी 500 ले लेंगे। मतलब इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं, एक बटन लगाने का 500 रुपए ले रहे हो। कोई अल्लाह का खौफ, खुदा का खौफ होता है, इंसानियत की खिदमत होती है। आप जरा से इंसानियत की खिदमत ही कर लो। एक बटन के 100 रुपए ले लो लगाने का, 200 का नहीं, फ्री में लगा दो, बटन के पैसे हम दे रहे हैं, फ्री में कोई लगा के देगा। तो मतलब अगर आपकी दिहाड़ी जैसे 200 दिहाड़ी है तो आप 300 ले लो, डायरेक्टली आप 500 ले रहे हो भाई। एक बटन लगाने का 500 रुपए। बिल्कुल। और भी पता क्या कहते हैं, कहते हैं हमने आपकी प्रॉब्लम को ना वो किया है, क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई किया है। प्रॉब्लम को हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया। हाँ, प्रॉब्लम को पकड़ा है आपकी हमने। मतलब अबे भाई, प्रॉब्लम तो हमने आपको कॉल करके बताई थी कि भाई साहब हमारी ये प्रॉब्लम है, मोटर का बटन खराब है, मोटर एकदम ओके है। लेकिन नहीं, उन्हें ये बात नहीं समझ आती, उन्हें बस लूटना समझ आता है। मतलब शरीफ लोगों को देख के ना लोग लूटते हैं। मैं चिल्ला के बोलूँ इसका मतलब ये मत समझना मैं शरीफ नहीं हूँ, मैं भी हूँ शरीफ। मेरी अम्मी शराफत की मिसाल है। तो अम्मी अब
पानी का ये मसला हमारा हल नहीं हो पा रहा। बार बार हम यही सोचते हैं कि भाई घर छोड़ दे, क्योंकि घर में इतने मसले हैं, लेकिन फिर हम बोलते हैं कि यार एक पानी के मसले की वजह से हम घर छोड़े, है ना भाई अम्मी? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर अम्मी ने कहा जो इस घर में पहले रह के गए ना, उनके कमेंट्स आते थे कि भाई इस घर में ये मसले हैं, तो अब हमारे साथ सच हो रहा है। तो वाकई मसले हैं, वाकई मसले हैं, हैं तो मसले। कभी कभी बहुत परेशान और तंग हो जाते हैं कि भाई वाकई इसको छोड़ देना चाहिए कि आए दिन की प्रॉब्लम था, पानी की प्रॉब्लम तो इस कदर है कि हद से ज्यादा। बिल्कुल। और दूसरी बात हमारी ऐसा नहीं है कि हम पैसे देके सही नहीं करवा सकते, हम करवा सकते हैं सही, लेकिन इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स हैं और चारों में अलग अलग लोग रहते हैं, तो जाहिर है एक मोटर सबके लिए है, तो अब सबका काम तो हम नहीं करवा सकते ना, है ना? और फिर लोग इतने पैसे भी लेते हैं वो लोग आकर, तो अब सब में डिवीजन होगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई बोलता है कि भाई आए दिन मसले आते रहते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, इस घर में मसला है, हम फंसे रहते हैं। हम तो किसी के घर जा नहीं सकते पानी के लिए। एक वो ऊपर वाली आंटी वो क्या करती हैं, अपनी अम्मी के घर चली जाती है, सबसे ऊपर वाली वो भी अपनी अम्मी के घर चली जाती है। हम कहते हैं अम्मी काश हमारी भी नानी होती, हम भी वहाँ जाके नहा धोकर आ जाते, है ना? तो अब हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। तो अब हम किसके घर जाए? नहाने, मुँह धोने, वॉशरूम करने। सबसे बड़ा मसला वॉशरूम का होता है कि यार हम जी और कल मैं बोल रहे कि हमने तो है पानी भी नहीं पिया हुआ, तो इतना ज्यादा अंदर प्रेशर क्यों बिल्डअप हो रहा है? पानी भी नहीं पिया हुआ होता हमने, और जब पानी पिया होता तो वॉशरूम नहीं आ रहा होता। अल्लाह अल्लाह क्या 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 बोल रही? वैसे सबसे बड़ी बात, हमने 2000 कौन से ईयर में लाहौर ट्रैवल करके गए थे ना, क्या ईयर था? एक तो 2019 में गए थे, 2025 पे हम गए थे तो लाहौर। और जब हम ट्रेन में गए ना, ट्रेन में क्या मसला मसाइल होता है? पानी का मसला मसाइल। तो लेकिन अम्मी ट्रेन में भी इतना मसला नहीं होता। वॉशरूम गंदे, वॉशरूम तो गंदे होते हैं, मगर ट्रेन में पानी का मसला भी, तो वो लोग पानी की टंकी फुल करते हैं हर स्टेशन पे। लेकिन जो मसला होता है आपको बॉटल से टिश्यू पेपर तो होता नहीं है, और टिश्यू पेपर से अंग्रेज गाइस इस घर में जो सिचुएशन बनी हुई है ना, मैं क्या करूं? मैं करूं तो करूं, क्या बोलूं तो बोलूं क्या? कि बहुत परेशानी है गाइस। गाड़ी का सीन नजर आ तो मतलब लग रहा है कि हम ट्रेन के डब्बे हैं, हमारा ये वाला कमरा, वो वाला कमरा, सब कमरे ट्रेन के डब्बे हैं और हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। क्योंकि अभी चल के मैं आप लोगों को बर्तन दिखाती हूँ कि बर्तनों की क्या हालत है। गाइस हमारा पूरा किचन कितना फैला हुआ है, कितना गंदा हुआ है, ऊपर से बर्तनों का तो ढेर लगा हुआ है, ढेर। कोई बर्तन नहीं है हमारे पास दूसरे कि हम उस पर खा सके। 2-3 प्लेटें ये अभी थोड़ी देर में गंदी हो जाएंगी, और ये पूरा हमारा रैक जो यूज के बर्तन है ना वो यहाँ होते हैं, पूरा खाली हो गया। मसले खड़े हुए हैं ना हमारे साथ, बुरे मसले हैं कि नहीं हैं? तो बस देख लीजिए, हैं यही हैं, इन्हीं के साथ इस घर में हमें जीना पड़ रहा है। इतने मसले खड़े के बैठते ही नहीं है। आप ही करिए, इतने मसले खड़े हैं कि बैठते ही नहीं है इस घर में। गाइस जी फाइनली पानी का मसला हल हो गया। हमारे सबसे ऊपर वाले उन्होंने जो है मसला हल करवा दिया। 3000 रुपये लगे मोटर का, क्योंकि जो मोटर की जमीन के जो तारें थी ना वो जल चुकी थी, वो सही करवाई है। अभी मैंने नमाज पढ़ी है और मैंने कहा कि कुरान पाक पढ़ लूँ। आजकल ना मैंने ये किया है कि मैं कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ रही हूँ। कुरान पाक में दिली सुकून होता है, तो वो ना तर्जुमा पढ़ के बड़ा मज़ा आ रहा है। दिल करता है आगे आगे बंदा पढ़ता जाए पढ़ता जाए पढ़ता जाए। चलो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि हम जब इस मकान में आए थे ना तो कुरान पाक ऑलरेडी तर्जुमे वाला रखा हुआ था और मुझे चाहिए भी था, तो वो कुरान पाक निकाल के मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। रूम में हम आ गए हैं और ये जिया का रूम है। यहाँ पर हम लोगों ने कुरान पाक रखा हुआ है सबसे ऊपर, कुरान पाक को सबसे ऊपर रखते हैं। ये रहा हमारे पास कुरान पाक। अम्मी जो है ना डायरेक्ट डेस्क पे रखने से कुरान पाक मना करती हैं, कहती हैं कि पहले नीचे कुछ रखो उसके बाद कुरान पाक रखो। ये देखें यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, हाईलाइट करती हूँ। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने का मकसद ये कि आपको दीन के बारे में ना मजीद मालूमात मिलेगी। गाइज मैंने कुरान पाक पढ़ लिया है, अब चलते हैं आप ही के पास और देखते हैं किचन में वो क्या करें। गाइज हम आ गए हैं किचन में और पूछते हैं आप ही साहिबान, साहिबा क्या कर रही हैं? भिंडी बना रही हूँ। कैसी वाली भिंडी बना रही हैं? मसाले वाली। अच्छा, और साथ में मोबाइल क्यों पकड़ा हुआ है? मोबाइल यूज कर रही हैं? हिजाब यूज कर रही हैं। मैं तो व्लॉग बना रही हूँ। तो मैं मिनी व्लॉग बना रही हूँ। गाइस ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपने भिंडी की रेसिपी देखी है तो आप ही शुरू से एंड तक रिकॉर्ड करिए। नहीं, कुछ सीक्रेट भी रखती हैं मिनी व्लॉग में। हाँ ना, तो मेरा व्लॉग है, मैं ज़ाहिर सब कुछ दिखाऊंगी। आप ही का घर से बात है, सब कुछ दिखाऊंगी, घर से बात है। तो गाइज आप ही ने मिनी ब्लॉग में रेसिपी भी रिकॉर्ड करी है, चाहो तो वो रेसिपी पूरी मिनी ब्लॉग से देख सकते हो। आप ही चैनल का नाम बताएं। तो मेरा खान रियल इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सही हर जगह अवेलेबल हूँ मैं। सही है, ठीक है जी गाइज फॉलो कर लो आप ही को। और अगर मुझे भी फॉलो करना चाहो, करना क्या चाहो करो, जबरदस्ती है।
बिल्कुल, हाँ जी, ज़बरदस्ती है। तो भिंडी को आप ही फ्राई करके बनाती है, आप ही क्यों? हमें अच्छी नहीं लगती फ्राई करके हमारे घर वालों को। बस कर दो, मेरी हस्बैंड सबको अच्छी लगती है। आप ही के बोलने का स्टाइल गाइस चेक करें। ये आपने भिंडी को निकाल लेना है। अभी हटी जगह दीजिए मैडम को। यहाँ पे आपने टमाटर को फ्राई करके इसके छिलके निकाल लिए हैं। ये है हमारे पास ट्रिपल जी पेज, और इस भिंडी में कुछ नहीं, सिर्फ टमाटर ज़्यादा डालते हैं और नमक, मिर्च, हल्दी, और लास्ट में हम इस पर प्याज भी डालते हैं और थोड़ी सी पकाते हैं उसको भिंडी के साथ। वो थोड़ी क्रंची भी रहती है और सॉफ्ट भी रहती है, बड़ा मजे का लगता है। पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। अभी हम चलते हैं, अपना काम करते हैं। A few moments later. साहिबा साहिबा आगे हो जाने। रोटी वोटी बनावे ना आवे ना, टेढ़ी मेढ़ी बनावे ना, तुम्हारे मुंह जैसी बनाई है, देखो तुझको काम क्यों आता नहीं है साहिबा, सब काम आता है मुझको, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। गाइस ये सिर्फ वीडियो के खातिर करती हूँ, मैं आपको बताऊँ ना, कैमरा पीछे लगा हुआ तो है इसका। और ये देखिए गाइस, रोटी आप ही रेडी कर रही है। यहाँ पे हमारे घर में 2 तरह की रोटी रेडी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट। आज मेरी भी आप व्हाइट रोटी बना दो, ठीक है? कैमरे खातिर नहीं करती मैं, रोज मैं ही करती हूँ लोग। हाँ बहुत माशाल्लाह तुम्हारा है। माशाल्लाह बस हो गया। गाइस भिंडी चेक कराती हैं, भिंडी कहाँ तक पहुंची है। ये देखिए भिंडी बन गई है। बस ये प्याज आप ही ने फ्राई करके रखी हुई है, ये आप ही इसमें डाल देगी मिक्सम करके। और धनिया याद आया, थोड़ा सा धनिया तोड़ना जरा। अच्छा नहीं तोड़ेगी गाइस, अभी हम धनिया तोड़ते हैं, हम चाहते ब्रेक के बाद। क्या ये क्या तुम तोड़ दोगी? हाँ हो ही नहीं सकता। हाँ, बोलने में क्या हर्ज है? बोलते होगी बंद कर, फिर काट के मेरे को लो, मैंने तोड़ दिया। गाइस आइडिया अच्छा देखिए, मेरे माइंड में क्या आइडिया नहीं आया था। आइडिया दे दिया आपने अब तुमने। जो सच है वो सब देखेंगे तो वही तो मिनी व्लॉग में, मेरे मिनी व्लॉग में कल भी बताओ, कोई सच नहीं होता। फिर भी गाइस खाना रेडी हो चुका है। आप ही अलग से मेरे लिए पराठे लेकर आइए, क्योंकि आप ही को पता है मैं डिब्बे क्या मुंधा तमीज से बात करो। मैं हॉट पॉट की रोटी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे नरम रोटी खाई नहीं जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे अम्मी के लिए निकाल लिया है भिंडी। और भिंडी दिखाओ उधर, डालो, मुझे डाल के तुम जल्दी करो। हाँ गाइस बन गई है भिंडी, खाते हैं और रिव्यू देते हैं आपको कि कैसी बनी है। पानी तो मेरे मुंह में आ रहा है, बस काफी है जी। पानी से गुजारा कर लो यार, आप ही का एक ही घिसा पिटा डायलॉग। लिया हमने रोटी का एक निवाला, आप पीछे से शोर को इग्नोर कीजिएगा, गली में कोई टुनटुना वाला आया हुआ है। और हमने बनाया भिंडी भर। प्याज ज्यादा है भिंडी भर। तो मैं भिंडी एक ही खाती हूँ, प्याज ज्यादा खाती हूँ। अम्मी नवाला खराब करवा दिया आपने मेरा। और अब हम इसको तनावुल फरमाएंगे, नोश फरमाएंगे। नमक ज्यादा है। सही बनी है। हाँ, मुंतहा ऐसा हो सकता है किसी भी डिश में, मुंतहा ऐसा हो सकता है किसी भी डिश में मेरे को गलती ना निकाले। नहीं निकालती है। हाँ। इसको मजा आता है। हाँ ना, क्यों वाई करा होगा यकीनन। नहीं भाई, खुला है कैमरा। गाइस खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे खाने के बाद। बल्कि मैंने सोचा ये खाने के बाद नहीं मिलते आपसे। 1 मिनट आप ही बनाती हूँ आपकी शॉर्ट भी, मोबाइल बड़े खड़ी हुई है तो शॉर्ट बना दो मेरी। अभी एंडिंग ले लूँ व्लॉग की, ले लूँ। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल द टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी से याद रखना। और मैं भी बहुत ज्यादा आपके लिए दुआएं करती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बोल चुकी हूँ ना ये बार। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अल्लाह हाफिज, सलाम, बाय।